ओम शांति। किसी ने हमारा दिल दुखाया, क्या ये भी कर्म फल है? जब पहले कर्म फल के ऊपर एक वीडियो बनाया था तो उसमें कमेंट आए हैं। कुछ लोगों ने पूछा है कि किसी ने हमारा दिल दुखाया है, कुछ ही दिन तक मिले या किसी कारणवश दिल दुखाया है, तो क्या ये भी कर्म फल है? और तो देखिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटी-सी घटना है जो कुछ ही दिन पहले की, और आँखी देखी हुई वो मेरी घटना है। और आपको वो घटना बताते हैं, पहले फिर आगे की बात करते हैं। तो घटना वो ऐसी थी कि एक दिन किसी के यहाँ मिलने के लिए और उनके घर पर शाम के टाइम गए। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जिनसे मिलने गए थे उनके घर के सामने ही किसी का मकान था, और वहाँ पर 2 बच्चियाँ रहती थीं, उनकी 2 बेटी थीं। और क्या हुआ कि हम लोग शाम को ऐसे ही छत पर बैठे हुए थे, और वो सामने जो मकान था, उस पर जो बच्ची थी छत पर वो पतंग उड़ा रही थी। तो वो पतंग उड़ा रही थी तो बहुत ज़ोर से ऐसे पतंग उड़ाने लगी थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, उस पतंग की जो डोर थी, उसका जो धागा था, उसकी डोर में एक चिड़िया फँस गई। चिड़िया का पैर फँस गया। चिड़िया का पैर फँसा जैसे ही, तो उस बच्ची ने क्या किया, जल्दी से बड़ी ज़ोर से और उस पतंग को नीचे मानो धागा को वो खींचने लगी, और वो चिड़िया उसके पास में आकर के गिर गई। अब उसने उसको पकड़ लिया और उसने आवाज़ लगाई, जो उसकी छोटी बहन थी एक और, उसका नाम लिया, जो भी हो छोटी बोली, और चाकू लाना जल्दी से। तो सोचा भाई कि चाकू ला मँगवाई है उसने, तो ये धागा काटेगी, बेचारी चिड़िया का पैर फँस गया है। और उसने चाकू मँगवाई, और चाकू मँगवा से फटाक से उसने चिड़िया के दोनों पर, दोनों पंखे काट दिए। अब ये सब देख कर के उसने खचाखच और दोनों पंख उसके काट दिए। तो ये देखते ही रह गए कि ये क्या कर दिया उसने। और अगर थोड़ा पास में होती वो, अगर तो कुछ कह पाते उससे कि भाई उसको ना काटने देते, उसको बोलते कि आपको क्या चाहिए इसके बदले में वो ले लो और इसको छोड़ दे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि इतने में तो कुछ दिमाग ही नहीं चला, और माना कोई ये सोच ही नहीं सकता था, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, और इतने में तो उसने दोनों पंख उसके काट दिए। अब आप विचार करो, तो देखिए हमें क्या लगता है कि हम तो इंसान हैं, हमें दर्द होता है, तकलीफ होती है। लेकिन देखिए जितने भी जीव हैं, सबके लिए दुःख होता है, सब जीवों में माना फीलिंग आती है, और उनके लिए भी दर्द होता है, तकलीफ होता है। आपने अगर एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, एक हाथी है और उस हाथी का बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है जंगल में। तो वो हाथी मदद माँगने के लिए रोड पर आता है और वो गाड़ियों को रोकता है, और एक गाड़ी वाला समझ जाता है कि शायद इसको कुछ ज़रूरत है। माने एक भावना आती है कि लोगों के अंदर कि कहीं न कहीं परेशान है, इसलिए तो ये रोक रहा है। और वो गाड़ी रोकता है, और वो उस जो व्यक्ति होता है, उसका हाथ पकड़ के सूँड से और ऐसे आगे ले जाता है। और आगे जाकर के देखता है, और वो व्यक्ति देखता है कि इसका जो बच्चा है हाथी का, वो गड्ढे में गिरा हुआ है, और फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और उस बच्चे को निकाला जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो जानवर हैं, इनको थोड़ी दुःख होता है, इनको थोड़ी कोई तकलीफ़ होती है, इनको ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, जानवरों को भी वही फीलिंग होती है जो फीलिंग इंसान को आती है। अगर आप किसी जानवर को दुःख दे रहे हैं, आज दुनिया में इतने सारे जानवरों को लोग काट के खा जाते हैं, है ना? उनको भी कितना दर्द होता है, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। देखिए, आपके अगर एक कोई अंग कट जाए, थोड़ा-सा भी काँटा चुभ जाए, तो कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर जो जानवरों को तो ऐसे उनको काट रहे हैं और उनको काट कर के खा जाते हैं, मार डालते हैं, कोई बिना वजह के ही उनको मार देते हैं। तो देखिए, दर्द उनको भी होता है, तकलीफ़ उनको भी होती है। और जो आज इतना माना रोज़-रोज़ से माना मांस खाते हैं और जानवरों को बेजान जानवरों को बेचारे मार देते हैं। तो याद रखना, उस एक-एक का आपको हिसाब चुकाना पड़ता है, एक-एक का हिसाब चुकाना पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। जिसने जिसको दर्द दिया है तो उसको वो दर्द सहना ही पड़ेगा, उसको वो दर्द भोगना ही पड़ेगा, जिसने किसी भी जानवर को कष्ट दिया है। बस क्या होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, बस इसलिए
हम समझ नहीं पाते। अब हम सब बोल देते हैं, और हम जो बोल देते हैं तो बस लोगों को पता चल जाता है। लेकिन हमारे सामने भी अगर हमारे किसी का खून किया जाए तो हमें कितना दर्द होता है, ऐसे उनको भी दर्द होता है, तकलीफ होती है। अब देखिए, उस लड़की ने जो उस चिड़िया के पंख काट दिए, उसका जो कर्म बना है, और उस चिड़िया को अपने घर में रख दिया। अब वो चिड़िया क्या फीलिंग कर रही, उसके अंदर क्या फील हो रहा होगा, कितना उसका दर्द हो रहा होगा, उस चिड़िया को कितनी तकलीफ हो रही होगी, सोचिए। और उस चिड़िया के अगर उसने रख लिया घर में, उसके बच्चे हुए होंगे, उस अंडे रखे होंगे, तो उसको कितना दर्द फील होता होगा, सोचिए आप। अब देखिए, जो दर्द उस चिड़िया को दिया है उस लड़की ने, वो किसी ना किसी प्रकार से एक दिन ऐसा कर्म बनेगा, ऐसा कर्म जो उसने किया वो बन चुका है, और कर्म का फल उसको जरूर भोगना पड़ेगा, वैसा ही दर्द उसको भोगना पड़ेगा। और वो कैसे भोगेगी उसको भी आप देखिए। माना ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में फिर वही वो तोता बनेंगे, और फिर कोई लड़की ऐसे पतंग उड़ाएगी और फिर उसको वो दर्द मिलेगा, ऐसे वो फंस जाएंगे, ऐसे उसके पंख काटे जाएंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना कोई बनता है। देखिए, वो किसी ना किसी तरह से आपको उसका दंड मिलेगा। देखिए, ऐसे माना कई सारे प्रैक्टिकल में उदाहरण आए हैं। आज उसने उसके पंख काटे हैं, कोई किसी के पैर काट देता है, कोई किसी माना पक्षी जो होते हैं उनको ऐसे लकड़ी में बांध करके, उनके पैर बांध करके ऐसे उनको भूंज देते हैं, आगे में जला देते हैं। तो ये क्या होता है, किसी के पैर काट दिए तो आज एक्सीडेंट में लोगों के पैर कट रहे हैं ना, किसी के हाथ कट रहे, किसी के पैर कट रहे, और किसी की गाड़ी में आग लग गई, जलती गाड़ी में आग लग गई, वो ऐसे बिल्कुल जल गए, चमड़ी उनकी बिल्कुल जल गई, तड़फ रहे हैं। तो ये क्या है, ये वही कर्म है। आपको तोता नहीं बनना पड़ेगा, तोता न बनने की ज़रूरत है। आपको इसी मनुष्य योनि में ही वो सारे कष्ट मिल जाएंगे, और वो सारे कष्ट आज लोगों को मिल भी रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं, डले डले तड़प रहे हैं। किसी को मन खटिया में लेटे बच्चे परेशान, बड़े परेशान, घर वाले परेशान, सब पैसा लग रहा, सब कुछ, हाथ पैर कटे हैं, ऐसी ऐसी हालतें हो गई, खटिया से नीचे नहीं जा सकते हैं, एक एक गिलास पानी के लिए तरस रहे, कोई आ जाए तो पानी दे दे। ये किस कर्म का फल है? ये वही कर्म है जो आपने किए हैं। और आजकल एक और होता है कि अगर कोई जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो उनके साथ क्या होता, पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी उनके साथ में, फिर क्या होता, अचानक अटैचमेंट हो जाएगा, और बहुत गहरा वाला, और फिर अचानक से वो मना कर देगा कि बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं। तो फिर आपके अंदर जो तड़प होगी, उसने मना क्यों किया, उसने पहले तो अच्छे से बात किया, आप क्यों मना कर रहा, आप क्यों मना कर रही है। अब आप उस चीज़ को लेकर के जो फील करेंगे ना, वो उनको पता होगा, जो फील कर रहे होंगे, और जो फील नहीं कर रहे होंगे वो उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। और जो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे वो समझ सकते हैं कि पहले उससे बात की और आज वो किसी और के साथ में है या बात नहीं कर रहा है, तो आपको वो फीलिंग होगी। तो जो आज आपको फीलिंग, जो दर्द हो रहा है, तो वो दर्द आपने कभी ना कभी दिया है किसी को, और वो दर्द आपको मिल रहा है। तो ऐसे होता है कर्म फल। आपने देखा होगा, जो महाभारत में धृतराज जी थे और भीष्म पितामह थे, ये दो हुए हैं जिनकी माना बहुत गहरी कहानियां हैं। और आपने देखी, धृतराज जी आंखों से अंधे थे, और भीष्म पिता इतना सब कुछ तपस्वी होते हुए इच्छा मृत्यु का वरदान उनको था, उसके बावजूद भी उन्हें बाणों की सैया मिली। तो ये सब कुछ क्या है? तो एक बार धृतराष्ट्र थे, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा भगवान से कि प्रभु मुझे ये बताओ कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है ऐसा, मैं जन्म से अंधा क्यों हुआ हूँ, इसका क्या कारण है? तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा, तो उनके वो 5 जन्म, 10 जन्म, 15 जन्म पीछे तक जा कर के देखा, और उनके जीवन में ऐसा कोई पाप कर्म नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा, प्रभु फिर क्या कारण है? तो फिर जब वो और बैक में जाते हैं उनके, और बहुत पूर्व जन्मों में जाते हैं, तो कहा जाता है कि वो 36वें जन्म में जब जाते हैं, तो 36वें जन्म में देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है, राजकुमार है, और वो राजकुमार एक चिड़िया का घोंसले में बच्चे रखे हैं, चिड़िया के छोटे छोटे, और वो चिड़िया के बच्चों को उठाता है
और कांटे से उन चिड़िया के बच्चों की आंखें फोड़ देता है और बहुत खुश हो रहा है उनकी आंखें फोड़ करके। तो फिर श्री कृष्ण जी ने बताया कि यही तुम्हारा वो कर्म फल है जो चिड़िया के बच्चों की आंखें फोड़ी और उसका फल तुमको अभी मिला। तो धृतराष्ट्र जी कहते हैं कि प्रभु वो ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन 36वें जन्म का और अभी क्यों मिला है, उसके पहले क्यों नहीं मिला? तो वो बताते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसके जो अभी का जो जन्म है, इसके जन्म के पहले तुम्हारे बहुत पुण्य थे, तुमने बहुत पुण्य किए थे, इसलिए उसके कारण से तुम्हारा वो पाप ऊपर नहीं आ पाया, इसका उसका फल नहीं मिल पाया इस कारण। और इस जन्म में तुम्हारे पाप बड़े हैं, इसलिए तुम्हारा पुण्य कम हुआ है, इसलिए उस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। तो देखिए, कर्म फल से कोई बच नहीं सकता। इसी प्रकार से पितामह भीष्म के लिए भी बताते हैं, उनके लिए दो दृष्टांत बताते हैं। एक जगह आता है कि वो कहीं शिकार खेलने के लिए गए और उन्होंने ऐसे माना एक सांप आया और सांप को ऐसे ही वाण से लिया और माना उछाल करके ऐसे फेंक दिया। तो वो सांप जा करके गिरा बाणों कांटे की सैया पर, माना जो जंगल में वागड़ होता है कांटों का, और उस कांटे की वागड़ में वो सांप गिरा और वो तड़पता रहा। तो कहा जाता है उसमें वो 18 दिन तक तड़पता रहा, सांप उसमें कांटों पर लटका रहा और 18वें दिन उसकी मृत्यु हुई। और एक और दिखाते हैं कि एक तितली को, माने एक बालक है, वो वाना बालक तितली को पकड़ता है और तितली को ऐसे कांटे चबाता है और कांटा चबा करके छोड़ देता है। तो जो उनका कर्म फल बना कि वो माना जो कांटे से जो सांप को फेंका था कांटे पर, वो तड़पता रहा और उसी का जो फल मिला उनको। और तितली को जो कांटा चुभाया था, कहते हैं कि 18 दिन तक, सभी को पता है कि वो बाणों की सैया पर लेटे रहे थे जितने दिन तक महाभारत युद्ध चला था। तो जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, सोचिए, वो भी कर्म फल से नहीं बच सकते हैं। तो आज हम तो सब इंसान हैं और जिसने जो कर्म किया है उसको तो वो फल भोगना ही पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता है। अब जो दिखाया तो ऐसा नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के लिए कहीं चिड़िया का बच्चा बनना था, उनकी आंखें फोड़ी जाती, या फिर पितामह भीष्म के लिए ऐसा नहीं दिखाया कि तितली बनना था या सांप बनना था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, ये तो हमने सबने देखा है। कर्म फल जो हमें भोगना पड़ता है वो भोग ही लेते हैं हम, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो देखिए, कोई भी जीव जंतु पक्षी हो, उस सबको अपनी जान अपने प्राण उतना ही प्यारा रहता है जितना हमें रहता है। इसलिए हमें किसी को बेवजह कष्ट नहीं देना चाहिए। और हम क्या है, ऐसी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। आज लोग रोज़ मार काट करके खा रहे हैं और किसी को भी बेजुबान जो जानवर हैं उनको कभी भी मार देते हैं। और उस लड़की ने जो वो चिड़िया के पंख काटे, उसने भी कोई माने ये थोड़ी सोचा होगा कि इसका मुझे क्या होगा, इसका मुझे कोई कर्म फल भोगना पड़ेगा। और जो लड़की ने उस चिड़िया को दर्द दिया है, अब वो किसी प्रकार से, चाहे कोई व्यक्ति आए उसके जीवन में और उसको वो दर्द मिलेगा किसी प्रकार से, अब उसको वो याद नहीं आएगा उसको कि मैंने भाई वो चिड़िया पकड़ी थी, या आज किसी के साथ कुछ होता है कि मैंने इतने जानवरों को मारा, इतनों को खाया, इतनों को काटा, इसलिए मुझे ये तकलीफ हो रही है, ये थोड़ी याद आता है। नहीं, लेकिन वो क्या है, जो इन चीज़ों को समझता है ना, उसी चीज, जो इन चीज़ों में विश्वास करता है, जो कर्म में विश्वास करता है, वो ही व्यक्ति इन चीज़ों को समझ सकता है। लेकिन और लोगों को पता नहीं होता है, उनको पता नहीं है कि प्रारब्ध क्या होता है, कर्म क्या होता है। और अगर इतना हर किसी को ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए, तो फिर वो किसी को भी कष्ट नहीं देंगे। अगर प्रारब्ध वर्ड ही अगर सुना है, अगर कर्म वर्ड अगर सुना है जिंदगी में, तो कोई भी, मान लीजिए कि वो लड़की ही होती तो फिर वो उस चिड़िया को पकड़ती नहीं, और पकड़ती तो उसका धागा काटती, उसके पंख नहीं काटती। वो भी समझते, देखिए, कि इस चिड़िया का भी परिवार होगा और इसको भी जो दर्द है, माना पंख काटेंगे कितने दर्द होगा, उसको वो ऐसे ही छोड़ देते है कि नहीं। उसकी जगह अगर हम या कोई भी समझदार व्यक्ति होता तो उस चिड़िया को आराम से पकड़ करके धीरे धीरे उसके जो धागा पैरों में फंसा हुआ था, उस धागे को काट करके उसको उड़ा देते। तो देखिए, बात क्या होती है, लोग समझते नहीं हैं कि कर्म फल रिटर्न आता है। तो अभी देखिए, कोई भी चीज़ जो हमारे साथ हो रही है,
वो सब केवल हमारी ही क्रिया है, हमारे द्वारा ही किया हुआ कोई कर्म है, हमारे द्वारा कोई एक कर्म बन चुका है। तो आपके लिए ये बात इसलिए बता रहे हैं कि आप इस बात का आगे ध्यान रखें, क्योंकि आपके क्रियमाण कर्म बनते जा रहे हैं। क्रियमाण मतलब आप बनते हैं ना, जो नए कर्म बनते जा रहे हैं। और आज जो आपके लिए वीडियो बनाया, इस वीडियो को माना जितने लोग देखेंगे, अगर कल के दिन कोई किसी जानवर को मारने वाला होगा, किसी पक्षी को, किसी तोते को, किसी चिड़िया को, तो वो उसको बेचारे को मारेंगे तो नहीं। तो शायद जो इसको अच्छे से सुनेगा, समझेंगे, तो वो शायद किसी पक्षी को कष्ट नहीं देंगे, पकड़ेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। और अगर पकड़ेंगे, मारेंगे तो फिर उसका फल भी उसको भोगना पड़ेगा। तो इससे पता चलता है, देखिए, कि हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आता है तो आने से पहले तो उसको बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम। पूरी रात रात भर लोग बात करते हैं, दिन भर बात करते हैं, इधर से आपका फ़ोन चालू, उधर से उसका फ़ोन चालू, इधर से बातें कर रहे हो, वीडियो कॉल करते करते सो जाते हैं। और आज उस व्यक्ति को आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, आपका फ़ोन भी नहीं उठा रहा, आपको सभी जगह से ब्लॉक कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपसे ऐसा कोई कर्म बना था, जैसा आपने किसी को माना दुख दिया था। अब क्या होता, तो वो कर्म फल बनता है। अब कई बार क्या होता है, देखिए, जैसे किसी की घर में शादी होती है और नई बहू जब घर में आती है, तो अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए बता रहे, जो दूल्हा है उसकी जो बहन है, और उसकी बहन किसी न किसी प्रकार से दुल्हन को परेशान कर रही है, उसका मन दुखा रही है, कुछ ना कुछ उसको टॉर्चर करती रहती है, कुछ भी बोलना। या जो नई बहू आई है और उसका इतना प्रभाव है कि जो दूल्हे की बहन है वो उसका मन दुखा रही है। तो जो भी आप किसी को तड़प जो देते हैं, वो तड़प आप किसी न किसी प्रकार से आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगी। इस बात को आप अच्छे से समझना। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, अपने कर्म से किसी का मन ना दुखाएं। जैसे कई बार क्या होता है कि लोगों को पता होता है और फिर भी किसी किसी का दिल दुखाते हैं। माने क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, क्या क्या हुआ तुम्हारे बेटे का जो परीक्षा देने गया था। माना पता है उनको कि इनका बेटा परीक्षा देने के लिए गया था और वो असफल रहा, और उसकी वजह से बेचारे वो बहुत दुखी हैं, घर वाले भी परेशान हैं और वो भी बहुत दुखी हैं। लेकिन फिर भी लोग जाएंगे, क्या हुआ, वो आपका बेटा परीक्षा देने गया था ना, हो गया उसका पेपर। फिर वो सामने वाला उसको लेकर के, उस बात को लेकर के बहुत दुखी होगा। और जो बोल रहा है उसको पता था, सब कुछ पता है उसको, और ये गया इसीलिए था कि मैं उसको थोड़ा बहुत उसको दर्द दूं, उसको तकलीफ दूं। तो फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रकार, किसी ना किसी प्रकार से आपके पास लौट करके आएगी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति हमारे साथ जो कुछ भी करता है, वो हमारे द्वारा किया हुआ ही कुछ कर्म है, वरना आपको एक कांटा भी नहीं चुभेगा कहीं, अगर आपने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया है। इसलिए जो भी होता है सब कर्म फल होता है। अगर हम समझ जाएं इसको तो बहुत अच्छा है। अब क्या होता है कि इस पर ध्यान तो किसी का होता नहीं है। आप जब इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा। और आज दुनिया में जितने भी शास्त्र बनाए गए हैं, जितने भी शास्त्र हैं, गीता हो या और शास्त्र हो या शिव बाबा जो बताते हैं, उपनिषद ज्ञान जो भी सुनते हैं, और परमात्मा ने भी हमें यही बताया है और शास्त्रों में भी यही लिखा है। अब क्या होता है कि ये हम सब कब पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया की क्या मान्यता है कि ये तो सब कुछ जो है भक्ति भाव ज्ञान, ये तो सब कुछ का वृद्धावस्था का काम है, जब बूढ़े वृद्ध हो जाएंगे उस टाइम पर ये काम में आए, उस टाइम पर पढ़ने का है। लेकिन नहीं, इनमें सब कुछ यही लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, अभी पढ़ने की चीज़ें हैं, ये वृद्ध हो जाएंगे तब पढ़ने की चीज़ें नहीं है। क्योंकि आप अभी पढ़ेंगे तो अभी आपको पता चलेगा कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब कुछ होता है। इसलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे द्वारा ही किया हुआ गलती से कुछ कर्म बन चुका है और वो मैं आज भोग रहा हूँ। इससे आपका आधा दर्द खत्म हो जाएगा। और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका दर्द थोड़ा कम हो जाता है। और जब इस कर्मों की आपको नॉलेज हो जाती है तो जो नए कर्म क्रियमाण हैं वो आप अच्छा बनाते हैं, जिससे आपकी वजह से आने वाला
समय अच्छा होगा और पूर्व के जो प्रारब्ध आते हैं उसकी वजह से आप उसको सहन कर लेते हैं। जब परमात्मा को आप याद करते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो वो शक्ति आपको मिलती है और आपको वो समझ आ जाती है कि माना मेरे द्वारा ही ये किया हुआ कर्म है, इसलिए फिर आप नया कुछ ऐसा कर्म नहीं बनाते हैं और उसके लिए भी सोच लेते हैं कि ठीक है, मेरे द्वारा ही हुआ है, ये भी निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए जो भी आपको आज कुछ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और यही मान लीजिए, स्वीकार कीजिए कि मेरे द्वारा ही कुछ कर्म बना था, ना चाहते हुए भी मुझे दुख मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति मेरे जीवन में आया और उसके कारण दुख मिला। कोई भी व्यक्ति है जिसको आप जानते भी नहीं थे, शक्ल भी नहीं देखी थी और एकदम से वो आपके सामने आया और आपके सामने अचानक से वो व्यक्ति आया और आपको दिन रात वही दिख रहा है जिसको आप जानते भी नहीं थे, ना आपका किसी काम में मन लग रहा, ना आपकी पढ़ाई में मन लग रहा, बस वही व्यक्ति चाहिए। ऐसा क्यों होता? एक कर्म होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बनता है और अगर वो कर्म नहीं बनता तो वो व्यक्ति हमेशा आपके साथ में रहता और आपको प्रेम ही करता रहता और आपके साथ सब कुछ बढ़िया चलता। और जो व्यक्ति वो प्रेम दिया, आपको प्रेम दे करके वो चला गया, तो वो भी कोई ना कोई आपके कर्म थे जो आपको अच्छा फील हुआ। इसलिए इस तरीके से सेटल होती हैं चीज़ें और कर्म की एक एक चीज़ परमात्मा ने एक एक बहुत गहन गति बताई है। इसलिए आप डिस्टर्ब ना हो और आगे के लिए अच्छे कर्म करें, बस आगे कोई ऐसा कर्म ना करें और परमात्मा को याद करें, तो वो परमात्मा से शक्ति मिलेगी, तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका प्रारब्ध मिलेगा, तो उनको हम आराम से भोग सकेंगे, सहन कर सकेंगे। ओम शांति।